जाओ मेरे रास्ते से। कभी नहीं। ये मीरा माँ की पावन और हम अपनी आंखों के सामने आपको जीव हत्या जैसा पाप नहीं करने देंगे। आपके मन में मीरा माँ के लिए सम्मान है, इसीलिए उचित यही होगा कि आप अपनी मन के संग आपने मीराबाई की बात कर दी, इसलिए ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आज हमारे बीच लड़ाई आर पार की होती। चिंता मत कीजिए, हमें लगता है कि हमारे बीच लड़ने के कई अवसर हैं। बहुत सम्मान करते हैं हम मीराबाई का, और इसलिए उन्हीं की धरती पर उन्हीं के आदर्शों के विरुद्ध जाकर उनका अपमान करने की मंशा नहीं थी हमारी। हम तो बस यूं ही मनोरंजन के लिए आए थे शिकार पे। वीरों वाला दूसरा कोई खेल सूझा ही नहीं हमें। तो आइए हमारे साथ, हम दिखा देते हैं आपको असली वीरों वाला। आप पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये मीरा माँ की धरती है और हम दोनों मीरा माँ का सम्मान करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। परंतु एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद कम से कम हम तो नहीं करेंगे कभी आप पर विश्वास। बुद्धिमान लगते हैं, पर न जाने हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि इस धरती से बाहर नियति हमें एक बार अवश्य मिलाएगी। क्या बोलते हो? हुआ ना ये योद्धा वाला खेल? हाँ, दम तो है इस खेल में। सुनो, आप लोगों में से कौन है जो इस अपराजय अश्वरोही को हराना चाहता है? आओ, आगे आओ और स्वीकार करो इसकी चुनौती। आगे आओ, और ऐसा करने की जो भी सोचे, एक बात बता दूं, ये वीर अश्वरोही अभी तक किसी से पराजित नहीं हुआ है। हम स्वीकार करते हैं इनकी चुनौती। हम हराएंगे इसे। आप नहीं, हम हमारे बाद वाह, इतने शक्तिशाली, इतने चप्पल। आपके साथ बहुत ही आनंद आएगा हमारे मित्र। समझ में नहीं आता, शहंशाह को इल्म है कि हम दुश्मन की जमीन पर हैं, फिर वो अपनी जान पर यूं आफत क्यों बुलवा लेते हैं? अपनी हिफाजत की फिक्र किए बिना उन्हें अकेले जाने की जरूरत क्या थी? हुजूर, शहंशाह गांव की आड़ में अफगानी घोड़े पे भाले से लड़ने वाला खेल देख रहे हैं। क्या? और बुरी खबर यह है कि वहाँ मेले में चारों ओर अफगानी सिपाही मौजूद हैं। हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो।
जो भी हो बुड्ढे, तुझे जजिया कर तो देना ही पड़ेगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मीरा माँ की पवित्र भूमि पर भी जजिया कर देना पड़ेगा। ये महमूद शाह का राज है और यहाँ अगर किसी का फरमान चलेगा तो हमारे शहंशाह का। सांस लेनी है तो जजिया कर तो देना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब से तू द्वारका आया है, हर रोज मीराबाई के मंदिर जाकर भजन भी गाता है। तुम चाहे मेरी खाल खींच लो, पर मैं अपने धर्म पर चलने का कोई कर नहीं दूंगा। खाल खिंचवाने का शौक चल रहा है तुझे? हाँ? निकाले! निकाले! देखो भाग गया वो डर के, देखो भाग गया, भाग रहा है, देखो भाग रहा है। क्यों? क्या हुआ? डर गए? ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? छोड़ दीजिए काका को। अरे देखो देखो, बच्चे के तेवर तो देखो, बच्चे हम सब डर गए। हमने कहा छोड़ दीजिए काका को। अपने आप को बहुत बड़ा जाबाज योद्धा समझता है तू? सैनिकों, पकड़ रहे उस गुस्ताख बच्चे को। देखते हम सबसे कैसे मुकाबला करते हो तुम। ठीक है, यदि आप सबके विरुद्ध हम अकेले, स्वीकार है हमें, परंतु एक शर्त पर। यदि आप सब हमसे लड़ने के बाद हमसे पराजित हो गए तो आप लोग इस मेले में किसी से भी कोई कर नहीं लोगे। फिर भले ही वे कितना ही भजन क्यों ना गाले मीरा माँ के थाम में। और काका की पगड़ी जो आप लोगों ने उछाल दी है, उसे काका के सर पर पूरे सम्मान के साथ रखेंगे। स्वीकार है? मंजूर है। मारो उसे और मारो। रोज आ जाते हैं हमें सताने, जजिया करके नाम से पैसा वसूलने। मारो मारो और मारो, मारो 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 उसे, मारो। उठो। चलो अब करो जो तय हुआ। पहनाओ काका को पगड़ी। जुग जियो, जुग जुग जियो। अब फौरन चलकर महमूद शाह को बताते हैं, वही इस लड़के और गांव वालों को ठीक करेंगे।
क्यों किया आपने ये सब? ये हमारी लड़ाई थी। जिसे शुरू करना तो आप जानते थे, पर खत्म करना नहीं। क्या मतलब? किसी भी खेल को अधूरा छोड़ना एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान नहीं होती। और वैसे भी अगर ये यहाँ से बच के निकल जाते तो कुछ ही देर में पूरी अफगान फौज यहाँ आ जाती। और इसलिए हम पे चिल्लाने से बेहतर यही होगा कि अपनी जान बचाने के लिए आप हमें धन्यवाद दो। अपनी कायरता छिपाने के लिए हम पर उपकार का ढोंग मत कीजिए। छल से मारा है आपने इन्हें, पीछे से वार किया। पीछे से वार करने के बजाय सामने से लड़कर मर जाना स्वीकार है हमें। दोबारा कभी ऐसा मत करो। कम से कम हमारे लिए तो कभी नहीं, क्योंकि हम अकेले ही अफगान सेना का सामना कर सकते हैं। बस लगता है इन गीदड़ों का शिकार करके आप अपने आप को शेर समझने लगे। अगर दम है तो हमसे करो मुकाबला। अभी पता चल जाएगा कि कौन है हम में से असली वीर। क्यों नहीं? आइए मैदान में। श्रीमान, जो लड़ाई हमने आरंभ की थी उसे हम समाप्त भी करना चाहते हैं। हमें नहीं लेना इसके साथ। चलिए। तो साहिबान, हम इस बच्चे को विजेता घोषित करते हैं। नहीं, इन्हें विजेता घोषित करने से पहले इन्हें हमसे लड़ना होगा। हमें इनकी चुनौती स्वीकार है। हुजूर, 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 ये क्या गजब कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। गायब हुए अफगानी सिपाहियों की खबर तेजी से फैलेगी और कहीं आपकी पहचान का खुलासा ना हो जाए। हुजूर, याद कीजिए, आते वक्त आपने अपनी अम्मी जान को वादा किया था कि किसी भी कीमत पर आप अपनी पहचान छिपा कर रखेंगे। भूल गए? नहीं, याद। पर हम एक बार इस लड़के को ललकार चुके हैं। अब पीठ नहीं दिखा सकते। लेकिन हुजूर, जंगल में तो हिरण का शिकार करने से रोक लिया था आपने, पर अब कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आप खुद ही शिकार बन जाएं। मन लगाकर लड़ना है। शुरू करो मुकाबला। दोनों ने एक दूसरे पर बराबर वार किए, इसलिए इसमें से किसी की भी हार जीत नहीं हुई है। दोनों बराबर रहे हैं।
अगला चक्र आपका आखिरी चक्र होगा। देखते हैं। दूसरा चक्र शुरू। क्षमा करना, सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा कुछ होगा। अरे इस लड़के ने तो अभी अभी अकेले अफगान सिपाहियों को पछाड़ा है। देखना, ये खेल भी यही जीतेंगे। आखिरी चक्र। अरे ठहरिए। तीसरा चक्कर आरंभ करने से पहले हमारे मित्र को नया भाला तो दीजिए। देखिए उनका भाला तो टूट चुका है। नहीं, हम इसी टूटे हुए भाले से आपको हराएंगे। ऐसा नहीं चाहिए आपका। हम तो बराबर कर रहे हैं एहसान। समझ लीजिए ये आप वाले एहसान का उत्तर हुआ। बात बराबर। ले लीजिए नया भाला। चलिए इन्हें नया भाला दे दीजिए। तीसरा चक्र शुरू। आप उधर कैसे पहुंच गए? इधर चलिए। ये चाहे उधर से आए चाहे इधर से, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसे श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला एक खेल मात्र समझ रहे थे। ये खेल हमारे लिए अब केवल खेल नहीं रह गया है। अब हम विजेता होंगे। ये खेल अब हमारे लिए मात्र खेल नहीं रहा, ये हमारे लिए युद्ध बन गया है। युद्ध देख लेते हैं इसे भी।
जाइए, लड़िए मत आप लोग। मीराबाई ने आपको याद किया है, तुरंत। यहीं रुककर हमारी प्रतीक्षा करना। प्रताप, तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। कैसे नहीं करते मीरा माँ? आपके चरणों के स्पर्श मात्र से भी हमें इतनी तृप्ति, इतना संतोष मिलता है जितना युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करते समय भी नहीं मिलता। तुम अपना धर्म इतने अच्छे से निभा रहे हो, ये जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। अपने कर्म और धर्म इन दोनों को निभाने से कभी झिझकना नहीं चाहिए। पिछली बार भी जब हमें आपसे मिलने का सौभाग्य मिला था, आपने हमसे यही कहा था मीरा माँ। तब से लेकर आज तक हमने आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, और यहाँ तक कि हमने द्वारका में भी अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा मीरा माँ। हमने तो बस तुम्हारी मन की जानी और उसे तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया। नहीं मीरा माँ, आपने इससे भी बढ़कर हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आपने हर क्षण हमारी रक्षा की है। जब जब हम युद्ध क्षेत्र में शक्तिशाली शत्रुओं के बीच घिरे हैं, आपने ही हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालकर हमें एक नया जीवन दिया है। तुम मेवाड़ से यहाँ तक बस यही बताने के लिए आए थे? हाँ, और हम आपसे कुछ मांगना भी चाहते हैं मीरा माँ। भला हम क्या दे सकते हैं आपको? हम ठहरे एक जोकर। हम तो स्वयं अपने कृष्ण भक्तों के उपकारों पर जी रहे हैं। परंतु मीरा माँ, हम जो चाहते हैं वो आप ही हमें दे सकती हैं। हम जानते हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो, परंतु हम तुम्हें वो दे नहीं सकते। मीरा माँ, कर दीजिए ना उन्हें क्षमा, जिन्होंने आपकी भक्ति को नहीं समझा। हमारे पूर्वजों के जघन्य अपराधों का दंड पूरे मेवाड़ ने भोगा है मीरा माँ। क्षमा कर दीजिए, और आप हमें और हमारे परिवार को, हमारे पूरे मेवाड़ को फिर से वापस लौटकर धन्य कर दीजिए मीरा माँ। प्रताप, हम अपने परिवार के आभारी हैं, जिन्होंने कृष्ण के इतने निकट हमें पहुंचा दिया। मेवाड़ राजघराने की बहू होने पर हमें गर्व है। हम चाहकर भी आजीवन उनका ऋण नहीं चुका सकते। तो फिर मीरा माँ वापस चलिए ना, वहाँ सब आपकी राह देख रहे हैं। नहीं प्रताप, अब हमारा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित हो चुका है। आपसे हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं मीरा माँ, वापस लौट चलिए घर। मीरा माँ, हमने तो सुना है कि आपके द्वार पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तो फिर आप हमें खाली हाथ जाने के लिए क्यों कह रही है मीरा माँ? जैसे आपने अपने द्वारका को अपनी भक्ति के रस में डुबाया है, वैसे ही मेवाड़ भी आपकी भक्ति के रस में डूबना चाहता है मीरा माँ। हमारा तो इतना भर स्वार्थ है कि यदि आप वहाँ हमारे साथ हमारी रानी मां बनकर रहेंगी, तो मेवाड़ के साथ साथ हम सब पर भी आपकी भक्ति से सौभाग्य की वर्षा हो जाएगी। मीरा माँ, ना मत भूलिएगा। उठो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि हम अपने घर लौट जाएं, तो हम अपने घर लौट जाएंगे। सच में मीरा माँ? हाँ, अब हमें भी लगता है कि हमारे घर का मार्ग दिखाने के लिए प्रभु ने
तुम्हें ही चुना है, और अब हमें भी आभास हो रहा है कि हमारा समय आ गया। कोटि कोटि धन्यवाद मीरा माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए हम इसी समय अपने घर के लिए चल पड़ते हैं, चलिए। हाँ, किंतु घर जाने से पहले हम कुछ समय अपने गिरधर गोपाल के साथ बिताना चाहते हैं। जैसे आपकी इच्छा। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम सदैव अपने धर्म पर अडिग रहो, तुम्हें यश मिले, कीर्ति मिले, कल्याण हो तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। शीघ्र उद्यान से सफेद फूल लेकर आओ। और ये क्या, यहाँ पर फूलों की मालाएं बहुत कम लगी है, ऐसे सजावट करोगे आप? यहाँ पर लेकर आओ वो सारे फूल। ध्यान रहे, रथ मेवाड़ की सीमा पर समय से पूर्व ही पहुंच जाना चाहिए। उन्हें एक पल भी प्रतीक्षा करने का कष्ट ना हो। ये फूल वहाँ पर लगवा, ठीक है? स्वागत की तैयारियां कैसी चल रही? बहुत अच्छे से रहना चाहिए। किसके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं इतनी धूमधाम से? मामलक जी, आप यहाँ? खम्मा गणी राणा जी। गणी खम्मा, आइए। अरे ये नन्हा अतिथि भी आया है यहाँ पर, हमने तो देखा ही नहीं। कितना प्यारा है। आइए मामलक। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, आपको निमंत्रण देने आए हैं। यदि आप नहीं होती तो हमारा पुत्र जन्म ही नहीं ले पाता। इसके नामकरण संस्कार में आपको आना ही पड़ेगा, और कुंवर प्रताप को भी अवश्य लेकर आइएगा। इतना कुछ सुना है उनके बारे में, किंतु कभी उनसे मिले ही नहीं। वैसे कुंवर प्रताप है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कुंवर प्रताप है नहीं, मीरा भाभी को द्वारका से मेवाड़ लाने के लिए गए हैं। मीरा माँ को? हाँ, उन्हीं के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं सब। वैसे अभी कुछ देर पहले ही समाचार आया है कि कुंवर प्रताप मीरा भाभी से मिल चुके हैं, और मीरा भाभी ने उनका आग्रह स्वीकार भी कर लिया है, और घर वापस लौटने की स्वीकृति भी दे दी है। जल्दी वो दोनों आते हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा समाचार सुनने को मिला। किंतु ये चमत्कार ये कैसे हुआ? ये सब हम बाद में बताएंगे विस्तार से। अभी भीतर चलिए, आइए। बाबूजी राज, आप रात भर के जगे हैं, अभी तनिक विश्राम कर लीजिए। मीरा माँ जैसे ही ध्यान करके बाहर आएंगी मैं आपको जगा दूंगा। नहीं राजपुरोहित जी, हम ठीक हैं, और पता नहीं क्यों हमें कोई थकान नहीं हो रही। भोर हो गई, अब तक मीरा माँ बाहर नहीं आई। मीरा माँ अब तक कान्हा के कच्छ से बाहर नहीं आई। इस समय तक तो प्रतिदिन वो भोर वाली आरती आरंभ कर देती हैं। फिर आज क्या विशेष बात है? हम भीतर जाकर देखते हैं। नहीं बाबूजी राज, आप भीतर कैसे? नहीं पंडित जी, जाने दीजिए इन्हें। ये तो मीरा माँ का एक तारा है, परंतु मीरा माँ कहाँ है?
सुनिए, आप में से किसी ने मीरा माँ को कहीं जाते हुए देखा है? किस ओर गई है वे? बताइए ना। किसी ने भी मीरा माँ को जाते नहीं देखा। मीरा माँ अचानक अंतर्ध्यान कैसे हो सकती है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ, कहाँ है आप? मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ, कहाँ है आप? मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ, कहाँ है आप? मीरा माँ। राजपुरोहित जी, हम वहां मीरा माँ को खोज रहे हैं और आप यहाँ शांति से खड़े। निभा दिया मीराबाई ने आपको दिया हुआ वचन बाबूजी राज। क्या? परंतु मीरा माँ ने तो हमें वापस घर लौटने का वचन दिया था। अपने घर ही तो गई हैं वे, अपने कृष्ण के पास, हरि के धाम। मन और आत्मा तो बहुत पहले ही समर्पित कर चुकी थी वे कृष्ण को, किंतु आज मीराबाई का कृष्ण के साथ संपूर्ण मिलन हुआ है बाबूजी राज। विलीन हो गई है वे कृष्ण में। किंतु ये शोक मनाने का समय नहीं है बाबूजी राज, ये तो आनंद मनाने का समय है। कृष्ण में विलीन होकर मीराबाई ने आज अपनी भक्ति को साकार कर दिया है। एक सच्चे भक्त की आत्मा और उसके शरीर दोनों का आज उसके आराध्य श्री कृष्ण में विलीन होने का चमत्कारी क्षण है बाबूजी राज। यदि हम मीरा माँ से वापस घर लौटने की हट नहीं करते तो मीरा माँ कभी ऐसी समाधि नहीं लेती। आपके इसी हट ने आपको मीराबाई के जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया है बाबूजी राज। आप मीराबाई और उनके आराध्य श्री कृष्ण के मिलन के कारण बने हैं। अब तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितनी उत्कंठा आपको थी ना मीराबाई के दर्शन की, उतनी ही उत्कंठा मीराबाई को भी रही होगी आपके यहाँ आने की। ये सब भगवान कृष्ण की लीला है बाबूजी राज, और हम सब तो बस पात्र हैं। हम कृष्ण जी की इस मूर्ति को चित्तौड़ के राजमहल में रखेंगे और जो सम्मान मीरा माँ को नहीं दे पाए वो सम्मान हम उनकी इस प्रिय मूर्ति को देंगे। जैसी आपकी इच्छा। प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। राजघराने की मान मर्यादा की रक्षा की हम आपको आदेश देते हैं कि आप जल्द समाधि ले लें। हमने सारा द्वारका छान मारा और आप यहाँ छुपकर बैठे हैं। आइए हम आपको मीरा माँ का मंदिर दिखाते हैं। दिखाइए ना, हमसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। वैसे धीरबाई जी कहाँ हैं? जब से हम आए हैं
तब से दिखाई नहीं दी। यूँ समझ लीजिए हंसा भाई जी, धीर भाई जी हमारे बीच रहकर भी हमारे साथ नहीं है। हम आपका दुख समझ सकते हैं। आइए पहले हम चलकर मंदिर देखते हैं। आइए चलिए। चलो चलो, कम से कम हमारी ललकार की इज्जत करने के लिए ही सामना कर लो हमारा, वरना हमें लगेगा कि इतने बरसों बाद तो हमें कोई ऐसा दुश्मन मिला था जिसे हमने मुकाबले के लायक समझा, और वो भी एक डरा हुआ सहमा सा चूहा निकला। आपने सुना हमने अभी अभी क्या कहा? एक डरा हुआ सहमा सा चूहा, एक चूहा कहा हमने आपको। आंसू? वैसे ये कुछ अजीब लग रहा है, मतलब आप जैसा इंसान और रो रहा है। बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या हुआ? मीरा माँ नहीं रही, वे चली गई सदा सदा की। चली गई? मतलब कह क्या रहे हो आप? अपने कान्हा जी में समाहित हो गई थी। सदा की। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो मिले थे हम उनसे। सच यही है कि वे हमें छोड़कर चली गई, समाधि ले ली उन्होंने। और जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने मीरा माँ से कहा था कि आपको हमारे साथ हमारे घर चलना पड़ेगा, हमारे मेवाड़। और वे चली गई। राजपुरोहित जी कहते हैं कि मीरा माँ अपने घर ही तो गई है, अपने कान्हा जी के समक्ष। बहुत सुखी है वे वहाँ, परंतु हम राजपुरोहित जी से सहमत नहीं है, क्योंकि हम चाहते थे कि मीरा माँ हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे। आप ही बोलिए, क्या आपको मीरा माँ की कमी अनुभव नहीं होगी कभी? हम भी किस हृदयहीन योद्धा से सहानुभूति की अपेक्षा कर रहे थे। ओह, तो आप हमसे अपने आंसू छिपाने के लिए दूर भाग रहे थे। आपको क्या लगता है कि हम रो रहे हैं? अपने बारे में सोचो, सोचो कैसे सहोगे आप मीराबाई की कमी को। देखो, हमारी मंशा आपका कष्ट बढ़ाने की नहीं थी। देख लेना, बहुत जल्द ये जो कमी है ना मीराबाई, ये कमी ही आपको एक नया बल देगी, और फिर आप जो यहाँ एक खालीपन महसूस कर रहे हैं ना, भर जाएगा ये। और फिर आप मीराबाई को अपने इतना करीब पाओगे, इतना करीब पाओगे, जितना कि आपने कभी खुद को उनके साथ भी महसूस नहीं किया होगा। देख लेना, यकीन करो हम। वो क्या है? ये जो ऊपर वाला है ना, वो देगा आपको इस खालीपन से निपटने की ताकत।
और फिर आपको पता चलेगा कि किसी को अपने करीब महसूस करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने पास ही हो। और फिर वैसे भी आपके पास तो उनका ये दिया हुआ उपहार भी है, ये कृष्ण जी की मूर्ति जिनकी उन्होंने बरसों पूजा की। इसमें जरूर उनका आशीर्वाद होता। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि आप किसी अपनों को खोने के बारे में इतना कैसे जानते हैं। क्योंकि हमने भी अपने पिता को खोया, पर समय के साथ उनके जाने का दुख थोड़ा कम हो गया। फिर हमें पता चला कि वो तो सदा हमारे साथ हमारे पास है। अब हमें उनकी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए वो सदा हमारे साथ आप जब मीरा माँ से मिले थे तब उन्होंने आपको कोई खास इच्छा बताई थी? उन्होंने हमसे कहा था कि कभी भी अपने धर्म के मार्ग से अलग मत होना। हमें हमारे पिताजी ने कुछ ऐसा ही कहा था। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये ख्वाब जरूर पूरा करें जलाल, और सारे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम फहराने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके सामने आएगी वो राजपूतों से आएगी। और उनकी अंतिम इच्छा को हमने अपना धर्म बना लिया, और अब उसी धर्म को हम पूरा करेंगे। देखा आप फिर वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। देख रहे हैं जो आप सचमुच दिख रहे हैं वैसे है नहीं। आपकी इन 2-4 बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कुछ ही दिनों में अपने इस दुख से उभरकर धर्म का एक नया मार्ग फिर से ढूंढ पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो खेल आप अधूरा छोड़ आए थे उसे हम पूरा नहीं करेंगे। घबराइए मत, हम भी अधूरा खेल नहीं खेलते। द्वारका की सीमा तक की यात्रा यहाँ से बहुत ही लंबी है। अब तो कई अवसर आएंगे हमें अपने अधूरा खेल पूरा करने के। जयवंता, हम कितने सौभाग्यशाली हैं ना, जो आज हमें मीरा माँ की पूजा के लिए फूल गुदने का अवसर प्राप्त हुआ। सच में कुंवर प्रताप तो हैं ही विशिष्ट। जो कार्य आज तक कोई नहीं कर पाया वो दुरूह कार्य उन्होंने कर डाला। सभी बच्चों में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है। हमने सुना है आपकी बेटी अजब देवी बहुत समझदार और गुणवंती है। क्या हुआ हंसा? अजब दे का नाम लेते ही आप विचलित हो गई। सब ठीक तो है ना? क्या बात है हंसा? हमने जब कहा था कि धीर भाई जी हमारे बीच रहकर भी हमारे साथ नहीं है, तब भी आपने कहा था कि आप समझ सकती हैं इस दुख को। हाँ, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं इतने वर्षों से छुप छुप कर अपनी बेटी से अपने ही घर में मिलते रहे, क्योंकि उनके पिता के सामने अजब दे नहीं आ सकते। और इसी कारण से हमारी फूल सी बच्ची को एकाकीपन सहना पड़ा। पर क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? आपको तो पता ही है ना कि
कि बार बार गर्भ धारण करने के बाद भी हम राहुल जी को पुत्र नहीं दे पाए थे। अजब के जन्म से पहले जब हम गर्भवती हुए तब हमें पता चला कि हमारे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राव जी को भी लगा कि जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा पुत्र अवश्य ही होगा और उनकी पुरानी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो जब हमने जन्म दिया तो क्या हुआ हंसा? एक पुत्र और एक पुत्री तो हुए, किंतु पुत्र जीवित नहीं था। और वो लड़की अजब्दे है। अजब्दे जीवित तो बच गई, किंतु राव जी ने उन्हें अपने जीवन के सभी दुर्भाग्य, सभी दुखों, सभी असफलताओं का कारण उन पर मर दिया। कभी भी जो कुछ भी बुरा हुआ उस सबका अपराधी अजब्दे को बना के उन्हें हम सबके जीवन से जैसे निकाली थी, अपने ही घर में उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। हमसे सब पूछते कि क्यों हम उन्हें कभी किसी यात्रा पर अपने साथ नहीं लेकर जाते। कैसे जाएंगे वो हमारे साथ, जबकि उनके पिता उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। आज तक कभी भी पिता से पुत्री को क्षण भर का भी प्यार और स्नेह नहीं मिला। आहा, ये तो कमाल मीठा है। एक बार चक्कर तो देखिए, बिना खाए तो आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आएगा। एक बार चखिए तो सही। नहीं, हमारा मन नहीं है। चक्कर तो देखिए, धन्यवाद देंगे हमें। लगता है आपको किसी भी बात में ना सुनने की आदत नहीं। सही समझा आप। ये तो हमारी प्रवृत्ति में ही नहीं है। हमें तो ये भी लगा कि आप इतने उदास चल रहे हैं, गन्ने की मिठास से आपकी उदासी थोड़ी कम हो जाएगी। आपकी बातें सुनकर अब हम ठीक है, हमें गन्ने की कोई आवश्यकता नहीं। ये लड़का कौन है बाबूजी राज? ये तो हम स्वयं नहीं जानते राजप्रभु जी, परंतु इतना अवश्य जानते कि कभी भी किसी से पहली बार मिलते समय जो छवि मन में बनती है, आवश्यक नहीं कि वही हमारे लिए उनकी अंतिम छवि भी हो। क्या वो जानता है कि आप कौन हैं? कभी कभी बिना किसी पे धरोहर का बोझ डाले मित्रता करना अच्छी बात होती है राजप्रभु जी। किंतु कभी कभी नितांत अनजान व्यक्ति के साथ मित्रता करना भारी बोझ भी बन जाता है बाबूजी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बराए मेहरबानी हमें ये सिखाने की गुस्ताखी मत करो शमसुद्दीन कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं। और वैसे भी अब कुछ ही कोस और साथ में चलना है, फिर वो अपनी राह में और हम अपनी राह। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है ये। कैसे सूरज की रोशनी में नहा खामोशी से दमकते हुए बह रही है नदी। बड़ा ही दिलकश नजारा है ये तो। हमें तो लगता है यहीं पड़ाव डालना चाहिए रुकने का। क्या कहते हो? हम स्वयं यही बोलने वाले थे, और वैसे भी संध्या की पूजा का समय भी हो गया। वहां लगता है बहुत बड़ा शाही खेमा लगा।
कौन रुकने वाला है वहाँ? हुजूर, मैं अभी पता करता हूँ। ये देखिए, ये अजब ने अपने हाथों से बनाया है। वाह, कितना सुंदर, अद्भुत। ये तो उनके कई गुणों में से एक है। भोजन भी बहुत अच्छा बनाती हैं और उद्यान तो बहुत ही अच्छा संवारती हैं। और यही नहीं, वेद पुराणों का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। बस दुख तो इसी बात का है कि उनके पिता ने कभी भी उनके गुणों को देखा ही नहीं। किंतु अजब ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया और ना ही अपने चेहरे पर कोई उल्हाना लाई। तो अच्छा है कि उनका एकाकीपन बांटने के लिए उन्हें फूल कवर जैसी सखी मिल गई। अजब की बचपन की सखी, मारवाड़ की राजकुमार, मारवाड़ के राजा राव मालदेव सिंह की पौत्री है। दोनों में अटूट प्रेम है, कोई दोनों को अलग नहीं कर सकता। बस कभी फूल बिजौलिया आती है तो कभी अजब देव मारवाड़ चली जाती है। यही लगा रहता है दोनों। वो कान्हा जी है ना, जब भी किसी के जीवन में खालीपन आता है वो उसे ऐसे ही भर देते हैं, इसलिए तो उन्हें करुणामयी भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तू मारवाड़ से आ रही है अजब दे? हाँ, अभी भाई का नामकरण संस्कार है ना, तो याद आई है उन्हें घर की। फूल और अजब दे दोनों बिचौलिया के लिए मारवाड़ से निकल चुके। तो ये तमाम लोग उसी शाही खेमे का हिस्सा दिखते हैं। अपने पुत्री की मित्रता की चुगली कर रही हैं आप हमसे? भूल गई, विवाह से पहले हम दोनों भी ऐसी ही थी। आपके आंगन में मोर भी पंख झाड़ते थे तो पता चल जाता था हमें। क्या हुआ राणा जी? कुंवर प्रताप का संदेश आया था, मीरा भाभी वापस नहीं आएंगी। क्या? इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए कुछ समय तो चाहिए उन्हें। हम सब तो बस यूं ही, कोई बात नहीं, आज नहीं, कुछ समय बाद से ही। नहीं जयवंताबाई जी, मीरा भाभी अब कभी नहीं आएंगी। उन्होंने समाधि ले ली है। कुछ पता चला किसकी है वो पालखिया, वो तमाम मुसाहिब? कौन है वो लोग? हुजूर, बिजोलिया और मारवाड़ की राजकुमारियां। मारवाड़? राजपुताने की सबसे ताकतवर रियासत है ना? जी हाँ जहांपन। और किंवदंती तो ये प्रचलित है कि उस छोटी सी राजकुमारी का सौंदर्य कई कवियों की प्रेरणा का स्रोत रहा है। वाकई? और हमने तो सुना था राजपूत राजकुमारियां सख्त पर्दा रखती हैं। सही सुना है हुजूर, किंतु सुंदरता तो इत्र की तरह होती है, जो बिना दिखे ही चाहू ओर अपनी खुशबू फैला देती है।
की अंगूठियां तो बदलना, हम उब चुके हैं इन्हें देखते देखते। धन्यवाद पोपली। वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये। वो पुरानी वाली तुम रख सकती हो। धन्यवाद भाई साहब। अजब देखो ना, ये देखो हमारी नई अंगूठियां। हमें पूरा करने दो ये ग्रंथ फूल, जब खेमे में आएंगे तो देख लेंगे आपकी अंगूठियां। इतने सारे ग्रंथ पढ़ के करेगी क्या? ठीक है, तुम्हारी इच्छा। अजब दे, अब आप ही जाओ ना, और हाँ, अपना ग्रंथ अंदर ही छोड़ के आना। चले फूल। अजब दे, ये फूल हमारे लिए बिछाए गए हैं। आप इन पर पाँव रख के चलेंगी, तभी तो ये गौरवान्वित होंगे। आप जानती हैं ना फूल, हमें नहीं अच्छा लगता कोमल पुष्पों को चलना। ठीक है, आपको जैसे चलना है वैसे चलिए। चलिए। इतना खूबसूरत नजारा देखे बिना कैसे रह सकते हैं आप? आइए ना, आइए। बताते हैं। माशाअल्लाह। दिखाना क्या चाहते थे आप हमें? कहाँ गुम हो गए? अच्छा, ये सुंदर खेमा और 2 पालकियां, परंतु इसमें ऐसी क्या विशेष बात है? थी बात, देखने लायक ही थी, पर छूट गई। ना आप देख पाए उस खूबसूरती को, ना हमें देखने दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? लीजिए, प्रसाद ले लीजिए।
मीरा माँ की समाधि के बारे में जानकर कुंवर प्रताप पर क्या बीती होगी, कैसे सह पाए होंगे वे ये सब। भले ही उन्होंने कितने ही युद्ध लड़े हो, जीते भी हो, किंतु है तो वे एक मेरे भोले बच्चे। भाई हमें भी इसी बात का है जयवंता बाई जी कि जब कुंवर प्रताप वापस लौटेंगे तो उन्हें महलों की दीवारों में अपनी मीरा माँ की स्मृतियां ही दिखाई देंगी। वे फिर से एकांतवास में चले जाएंगे, जैसा कृष्णा की मृत्यु पर किया था। सबसे बातचीत भी बंद की थी तब उन्होंने। हमारा एक सुझाव है, यदि आप सब माने तो जिस मनस्थिति में कुंवर प्रताप इस समय होंगे, ऐसे में यदि उन्हें नया वातावरण दिया जाए तो हो सकता है उनका मन बदले और वो जल्दी सहज हो जाए। आप उन्हें यहाँ ना बुलाकर सीधे बिचौलिया ही भेज दीजिए। यदि राणा जी उचित समझे तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जयवंता बाई जी, इस आशय का संदेश हम अभी कुंवर प्रताप तक पहुंचाते हैं। फूल, हम आपसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, आप चल रही हैं या नहीं? उठ गए वे? उनको इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। शहंशाह हिंद है, वक्त के पीछे पीछे नहीं भागते तुम्हारी तरह, वक्त उनके पीछे भागता है। आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम विवस्ते नमः। ओम विवस्ते नमः। सूर्यदेव, हमारी किसी भी बात या किसी भी काम से किसी का मन ना दुखे। और हाँ, हमारी सखी फूल को भी थोड़ी और बुद्धि दे दीजिए सूर्यदेव। किसी ना किसी बात पे हट करती रहती है,
हमारी तो एक भी नहीं सुनते। चलिए भाई साहब, चलिए। हमारी माला, आप में से किसी ने भी हमारी माला देखी है? नहीं भाई साहब, हमने तो नहीं देखी। तो ढूंढिए। यहाँ पे तो नहीं है आपकी माला भाई साहब। हमें अच्छी तरह से पता है, जब हम नहाने के लिए गए थे वो हमारे गले में ही थी। हम जालिम जी को सूचित कर देते हैं, वो किसी को भेज देंगे आपकी माला ढूंढने के लिए। नहीं नहीं, हम इतनी देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, वो काफी दूर चली जाएगी। हमें ढूंढना ही होगा उसे। कभी कभी इतना जल्दी उठना हमें हमारे खूबसूरत सपने से दूर कर देता है दोस्त। क्या आप सदा इतनी देर से उठते हैं? बिल्कुल, ये तो हमारा शौक है सपने देखने का। पहले हम सपने देखते हैं और फिर उसी सपने को सच करने की कोशिश में लग जाते हैं। तब तो अब तक आपने अपने कई सपनों को सच में बदल दिया होगा। और नहीं तो क्या, पर यहाँ इस खूबसूरत जगह पे आके रोज आने वाले सपनों से यहाँ आने वाले हमारे सपने कुछ बदल गए। उनकी सूरत बदली है, उनकी सीरत बदली है। लगता है इस समय हमें आपको अपने सपनों में विचरण करने के लिए छोड़कर अपनी पूजा पूरी कर लेनी चाहिए। चलते हैं। देखिए दादा भाई जालम, आप हमारे संबंधी हैं, हमारे भाई लगते हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। किंतु आप इसका अनुचित लाभ उठाएंगे, इसकी चेष्टा कभी मत करिएगा। हमारे दाता ने आपको हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए भेजा है, हमारे ऊपर अधिकार जमाने के लिए नहीं। जब हमने एक बार कह दिया कि हम नदी के पानी में स्नान करने जाएंगे, तो समझ लीजिए कि हम नदी के पानी में स्नान करने जाएंगे। आप जानती है ना कि हमने अपनी ये आंख कैसे गवाई? बताए। उस नरभक्षी शेर के हमें दोनों दांत चाहिए और उसके बदले में अपनी ये आंख गंवाना हमें बहुत ही तुच्छ लगा। ये वही दांत है। अब भी आपको लगता है कि हम किसी के आगे झुकने वाले आदमी हैं? हमने तय कर लिया है कि आपके नहाने की व्यवस्था यही खेमे में की जाएगी। अरे दादा भाई, वो अजब ने हमसे कहा था कि यहाँ की पवित्र नदी में स्नान करने से ना बहुत पुण्य मिलता है और उसके लिए एक डुबकी लगाना तो आवश्यक है ना। अब आप ये तो मानेंगे ना कि अजब देव कोई भी बात यूं ही नहीं बोलती। अगर उसने ऐसा कहा है कि यहाँ की पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य मिलेगा, तो मतलब क्या मिलेगा। और हम आपको वचन देते हैं कि हम बस एक डुबकी लगा के ना नदी के बाहर आ जाएंगे। और वैसे भी दादा भाई, हम अपने सुंदर केशों को नदी की काई से खराब थोड़ी करेंगे। हम जाएं? रुकिए, चिलमन थोड़ा और ऊपर कीजिए। हम नहीं चाहते गर्मी की इस धूप से हमारे रूप पर कोई असर पड़े। पोपली जी भाई साहब, तुमने देखा तो था ना, नदी का पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है? देखा था, पानी बिल्कुल ठंडा नहीं था। आज तो अजब दाई को दिखा देंगे कि हम भी नदी के पानी से स्नान कर सकते हैं। चलिए।
राजपुरोहित जी, कितने फूल चढ़ाए हम? बाबूजी राज, भगवान फूलों की संख्या से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी हुई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इतने वर्षों से पूजा कर ली, फिर भी आज तक हम अपने दाजीराज जैसे नियमित व्यवस्था वाली पूजा का पालन नहीं कर पाते। सदैव कुछ ना कुछ भूल हो जाता है। कभी चंदन ठीक से नहीं लगता तो कभी कुमकुम रह जाता है। क्षमा करें बाबूजी राज, राणा जी पूजा अवश्य नियमित रूप से और पूरे मन लगाकर करते हैं, किंतु उस पूजा की सुचारू व्यवस्था और उसके नियमों का ध्यान रखती हैं आपकी रानी माँ। और इसे ही कहते हैं पति और पत्नी के बीच के संबंधों का आदर्श तालमेल। शास्त्रों में यही तो कहा गया है कि दोनों जीवन के प्रत्येक अंग में एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, यहां तक कि धार्मिक कार्यों में भी। आप भी देख लीजिएगा, जब आपकी पत्नी आएंगी तो आपकी पूजा भी नियमित हो जाएगी। क्या राजपुरोहित जी, आप भी ना कहाँ की बात को कहाँ ले जाते हैं? हम अभी आते हैं बाबूजी राज। हमारी राह रोक ली, इनकी ये मजाल। लड़के, कहाँ बड़ा चला आ रहा है, दिखाई नहीं देता? मारवाड़ की राजकुमारी जा रही है नदी पर। उनके इतने निकट आने का दुस्साहस कैसे किया तूने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? लड़के, तेरी ये अकड़ एक दिन तुझे बहुत महंगे पड़ेगी, और हो सकता है कि वो दिन आज ही का हो। अगर हिम्मत है तो कर हमसे दो दो हाथ काणे। अगर हिम्मत है तो कर हमसे दो दो हाथ काणे। अपनी गलती की मुआफी मांगो, वरना जैसे एक आंख गई है ना, वैसे एक हाथ भी चला जाएगा। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, छोड़िए इनका हाथ। हम कहते हैं छोड़िए इनका हाथ। मुझे कुछ पलों का समय दीजिए श्रीमान। आप आइए मेरे साथ। आप ये क्या कर रहे हैं हुजूर? ये मत भूलिए कि इस समय आप छंद भेष में हैं, साधारण वेशभूषा में है। यदि ऐसे में आपने अपना साहस अथवा वीरता दिखाने का प्रयत्न किया तो आपका भेद खुल सकता है। अपनी हद में रहिए मियां तानसेन, मुलाजिम है आप हमारे, हमें सही गलत की मानी मत समझाइए। तो फिर ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है कीजिए। जाइए जाइए। देखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस घटना को हम एक दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं। क्या है कि हमारे भतीजे थोड़े छोटे हैं, बच्चे हैं, अपनी मर्यादाओं की समझ नहीं है उन्हें। हा? अच्छा, हम आपसे क्षमा मांगते हैं।
पवाड़ के इस क्षेत्र में क्या करने का प्रयत्न कर रहे थे आप? ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको बताने लायक हो। अरे ये माला तो हमारी नहीं है, फिर ये हमारे गले में कैसे है? सुनो मित्र, आइए आइए, हमने अब कर ली अपनी पूजा। अब बोलिए, देखना है आसपास कुछ? जी नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है। क्या हो गया? कितना ठंडा पानी! भोपली, क्या कहा था तुमने? पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है। आए हाय, कितनी मिट्टी है इसमें तो। अच्छा, तो इसमें नहाई कैसे सकती है? आप नहाने की बात कर रही हैं भाई साहब, वो तो कब से यहीं पर है। कब से? कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रही। अजब दे, आपको हो क्या गया है? इतने ठंडे और गंदे पानी में कोई रह भी कैसे सकता है? और आप इतनी देर से इसमें कर क्या रही हैं? हमारी माला पता नहीं कहाँ चली गई, मतलब खो गई है। कौन सी? वो शिवजी वाली माला? अजब दे, जो माला आपको इतनी गोते लगाने के बाद नहीं मिली, वो अब क्या मिलेगी? आप चलिए, आप बाहर आ जाइए। नहीं फूल, हम तभी बाहर आएंगे जब तक हमें वो मिल नहीं जाती। हे भगवान, ये तो फिर ठंडे पानी में चली गई। अजब दे, यदि आप पानी के बाहर नहीं आई तो हम भी उतरेंगे पानी में। क्या सचमुच? पर तुम्हें तो नदी के पानी में आना अच्छा नहीं लगता है ना फूल? हाँ, पर आप हमें विवश कर रही हैं। अजब दे, अब तो बाहर आ जाइए, नहीं तो हम और भीतर आ जाएंगे। आओ फूल, आओ, हमारा विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। नहीं अजब दे, हम और भीतर नहीं आ सकते। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस गंदे ठंडे पानी में। आप आ जाइए ना। अच्छा नहीं लग रहा है इस पानी में? हम आते हैं तुम्हारे पास। हमें तो पहले से ही पता चल गया था कि हमारी माला नहीं मिलने वाली है, पर सोचा इसी बहाने आपका नदी से जाने वाला डर हटा दूं। अजब दे, आप अपना ध्यान और अपनी बुद्धि हमारे अतिरिक्त कहीं और भी लगा लिया कीजिए। आपके अतिरिक्त हमारा है ही कौन फूल? कैसी बात कर रही हैं अजब दे आप? हम हैं ना आपके लिए, और वैसे भी आपका सूनापन भरने के लिए हम अकेले पर्याप्त हैं। चलिए, आपकी माला खोजने के लिए यहाँ एक दल भेजने की व्यवस्था करवाते हैं। नहीं फूल, अब हमारी माला नहीं मिलने वाली है। अच्छा, इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं आप ये बात? पता नहीं क्यों, लेकिन पहले से ही पता चल जाता है। फिर तो आप बहुत उदास हो जाएंगी ना। एक तो वैसे ही आपको बहुत कम चीजें पसंद आती हैं, और उनमें से की माला भी थी। नहीं फूल, हम उदास नहीं होंगे। शिवजी ने हमें वो माला दी थी और उन्हीं ने वापस ले ली। उन्होंने हमारे भले के लिए ही तो सोचा होगा ना। हाँ हाँ, हमारी महाज्ञानी परम संतोषी सखी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हुआ होगा। तो अब हम लोग अपने खेमे में चले? नहीं, अभी तक तो आपके बाल तक गीले नहीं हुए हैं। नहीं अजब दे, हम नदी में नहीं जाएंगे। तो नदी को आपके पास ले आए? झूठ मत बोलिए फूल, पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है। इसे अपने गले से बाहर निकालने की इतनी चेष्टा क्यों कर रहे हैं बाबूजी राज?
शेर हमारी नहीं है राजपुरोहित जी। फिर ये आपके गले में कहाँ से आ गई? वही तो याद करने का प्रयास कर रहे हैं राजपुरोहित जी। पता नहीं कहाँ से आ गई है। हाँ राजपुरोहित जी, स्नान करते समय पानी में बहकर ये हमारे गले में आ गई थी। परंतु है किसकी ये माला? ये तो रुद्राक्ष है, शिवजी की माला। हो सकता है ये माला आपको शिवजी के आशीर्वाद के रूप में मिल गई हो। और देखिए ना, ये आपके गले से बाहर भी नहीं आ रही है। देखिए राजपुरोहित जी, आ गई ये बाहर। राजपुरोहित जी, हमारा एक नियम है, जो हमारा नहीं होता हम उसे लेते नहीं, और जो हमारा होता है हम उसे किसी को लेने देते नहीं।